स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाय आदत में। तो कल की वीडियो में मैंने कमेंट पढ़ा, काफी लोग ने कहा कि आपने क्लियर नहीं किया, क्लियर कट ऑफ कितने जा सकते हैं नई लिस्ट में, बच्चे ये जानना चाहते हैं। दूसरी बहुत ही अच्छी खबर कोर्ट की तरफ से आ रही है नई प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर, तो दोनों पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नई लिस्ट 69,000 शिक्षक भर्ती की बनने वाली, उसमें कट ऑफ में क्या फर्क आने वाला है। तो देखिए, पुरानी लिस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, वो पुरानी लिस्ट में जो कट ऑफ थी वो लगभग थी आपकी 67.11 अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो लगभग 66.3 के आसपास थी, 66.3 के आसपास थी। और एससी की जो आपकी कट ऑफ थी, जो एससी का कट ऑफ आपका था वो गया हुआ था 61.01 के आसपास गया हुआ था। शेड्यूल ट्राइब का भी मुझे एक्सैक्ट याद नहीं है, पर मुझे जहां तक लगता है अंदाजे से कि ये 56 या 57 के आसपास था, 56 या 57 के, ठीक है। तो जो ये लिस्ट थी, ये लिस्ट बनी थी आपकी किस चीज से? ये लिस्ट बनी थी आपकी सुपर टेट के स्कोर प्लस एकेडमिक से, ठीक है। और जहां पे सुपर टेट को ये नहीं माना गया था ऐसा रिक्रूटमेंट पेपर, इसमें ओवरऑल कट ऑफ माना गया था। मतलब यहाँ कहा गया था कि दोहरा रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया गया है, या कह लीजिए वर्टिकल रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया गया है। अब जो नई लिस्ट जारी होगी, अब उसमें होगा क्या कि मैंने ऑलरेडी आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि कितने बच्चे इन होने वाले हैं, कितने बच्चे आउट होने वाले हैं, कितने ज्यादा ओबीसी के बच्चे वापस से ओबीसी में आ जाएंगे जो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए थे, कुछ बच्चे ओबीसी के अनरिजर्व में चले जाएंगे क्योंकि उनका सुपर टेट में 97 मार्क्स था। तो अब जो नई भर्ती आएगी, उस नई लिस्ट आएगी, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है ना, वो लगभग आप मान के चलिए ना, अनरिजर्व का कट ऑफ गिर के हो सकता है 64 से 65 के बीच में, ठीक है। 64 से 65 के बीच में। देखिए, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, ये परमानेंट कट ऑफ का ऑफिशियल आता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो 64 से 65 के बीच में आपके अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ जा सकते हैं। उसका रीजन भी है क्योंकि 13,000 अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और बहुत से बच्चे ऐसे सेलेक्ट हो गए थे जो कि सुपर टेट में मार्क्स 97 थे नहीं, लेकिन ओवरऑल उनके मार्क्स अनरिजर्व से ज्यादा थे, तो उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, ओबीसी के खासकर बच्चे ज्यादा थे। और अब जब कोर्ट का फैसला आया तो सुपर टेट का 97 अनिवार्य हो गया, तो बहुत से बच्चे ओबीसी के इसमें सेलेक्ट हो गए या अदर कैटेगरी के हो गए थे, वो बैक हो जाएंगे ओबीसी में। लेकिन ओबीसी में ऐसे बहुत से बच्चे थे जो 97 मार्क्स पाए थे, और वो चूंकि एकेडमिक में कम पाए थे और ये क्रॉस नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर थे, वो यहाँ शिफ्ट होंगे। एससी के भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे, लेकिन ये इतने जनसंख्या में नहीं होंगे कि आपका ये कट ऑफ मेंटेन रहेगा। तो ये कट ऑफ 64 से 65 में जरूर जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, यानी घटेगा आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ। अब जो ओबीसी का कट ऑफ है ना, ओबीसी का कट ऑफ जो है, ओबीसी के कट ऑफ में मैं कहूंगा कुछ खास चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये 66 पे प्लस -1 यानी -1 का ले, 65 से 66 के बीच में आपको ओबीसी का कट ऑफ देखने को मिलेगा। मतलब ये लगभग यही रेंज में रहेगा जो पिछले ईयर था, यही रेंज में आपको देखने को मिलेगा। जो पिछले ईयर कह रहा हूं, जो प्रीवियस लिस्ट में था वही लगभग मिलेगा। या तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर होगा, या उससे 1 नंबर ज्यादा होगा, अनरिजर्व कैटेगरी से कम नहीं होगा ओबीसी का कट ऑफ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। एससी एसटी के कट ऑफ में आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। जो एससी और एसटी का कट ऑफ है ना, उसमें आपको कोई खास फर्क देखने को मिलेगा। एससी का कट ऑफ जो हो सकता है ना, वो 62 के आसपास जा सकता है। एसटी का कट ऑफ 62 के आसपास जा सकता है, मतलब या तो वो 61 से 62 के बीच में रह सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा उलटफेर एससी के कट ऑफ में नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा उलटफेर एससी के कट ऑफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा का। और शेड्यूल ट्राइब का जो कट ऑफ होगा ना, वो वैसे ही रहेगा जितना था, 56 के आसपास ही, उसमें कोई बड़ी चेंजिंग आने वाली ही नहीं है। एससी में भी कोई खास चेंजिंग नहीं आ सकती है, क्योंकि वो पुराना कट ऑफ भी रह सकता है या 1 नंबर ज्यादा हो सकता है। कट ऑफ चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इनका ये हो जाएंगे या तो अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर या फिर उनसे ज्यादा, इनके मार्क्स हो जाएंगे ओबीसी के, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नई लिस्ट का, जो आप लगातार 2 वीडियो से कमेंट में पूछ रहे थे, मैंने क्लियर कट आपको अब बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं नई प्राइमरी टीचर भर्ती की, ठीक है। जो नई प्राइमरी टीचर की भर्ती है उसके लिए इंतजार हो रहा है। अब इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
सरकार की तरफ से विधानसभा में ये कहा जाता है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से, कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है नहीं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्या किया कि शिक्षा मित्र को और प्राइमरी के टीचर्स को और शिक्षा मित्र को कैलकुलेट करके जोड़ के बताया। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर वही शिक्षा मित्र कहते हैं कि हमें प्राइमरी टीचर के बराबर की सैलरी दीजिए, तब वहां पर वो शिक्षा मित्र हो जाते हैं, और वैसे सरकार उन्हें कैलकुलेट कर लेती है एज अ टीचर जब उन्हें अपने को जॉब निकालने की बात की जाती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इससे बच्चे भी काफी अपसेट हुए कि भाई यहाँ तो शिक्षा मित्र को ऐड कर लिया गया। अब शिक्षा मित्र भी इस पर डिमांड करेंगे ना, भाई अगर तुम हमें टीचर मान रहे हो तो उसकी सैलरी भी दो। अब होता क्या है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का स्थल भी है, गोरखनाथ, यहाँ पे गोरखपुर, वहां से एक बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से एक लेटर जाता है लखनऊ को, और वहां पे ये लिखा रहता है कि हमारे यहाँ इतने शिक्षकों की, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने शिक्षकों की कमी है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, विधानसभा में कहा जा रहा है कि कमी नहीं है, और यहाँ से ऑफिसर्स भेज रहे हैं कि हमारे पास कमी है। अब ये चीज पूरे पेपर में भी छपती है, ये चीज लेके बच्चे कोर्ट की ओर भी चले जाते हैं। अब कोर्ट इसमें देखता है, और आज की तारीख में बड़ी खबर ये है कि कोर्ट ने मैंडेमस जारी कर दिया है। मैंडेमस क्या, एक तरह का रिट होता है जब कोई अधिकारी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता, या वो अपना कार्य कंप्लीट नहीं कर रहा होता है जिसके लिए उसे बैठाया गया है, तो ऐसे में कोर्ट उसे डायरेक्शन दे सकता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए वो रिट जारी करता है, उसे मैंडेमस रिट कहा जाता है। हालांकि रिट कोर्ट कई तरह की जारी करता है, लोअर कोर्ट के लिए, अलग अलग ऑफिसर के लिए, जिसे सेरोटरी रिट भी कह सकते हैं, क्यों वारंटो रिट भी कह सकते हैं, प्रोविजन रिट भी कह सकते हैं, मैंडेमस होता है। ठीक है, तो क्यों वारंटो भी होता है। तो ये अलग अलग रिट्स हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको कभी होगा तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, ये कंपटीशन में भी आता है। तो मैंडेमस रिट जारी किया जाता है, और वहां क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि बताइए कि क्यों ऐसा है। अब रिट जारी क्यों होता है? रिट जारी इसलिए होता है कि देखिए, रूल्स जो है, जो रूल होती है, रूल के अनुसार 10% तक अगर आपका किसी रिक्रूटमेंट एरिया में सीट खाली है तो कोई बड़ी इशू नहीं है, अगर आप जॉब नहीं निकालते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन जब 10% से ज्यादा हो जाता है तब आपको निकालना ही है। ये है कि पक्का का पक्का रूल ये कहता है कि 10% से अगर अधिक हो गया तो आपको जॉब निकालनी है। अब जो प्राइमरी टीचर भर्ती में है ना, लगभग 45% का रेशियो है, मतलब 45% पहुंच गया है, 10% से कोसों दूर। मतलब अगर ठीक से देखा जाए ना, तो अभी सरकार चाहे तो 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी में कर सकती है। इतनी सीट खाली है, 1.5 लाख के आसपास की सीट खाली है। और प्राइमरी टीचर का जो रेशियो होता है, प्राइमरी में 30 स्टूडेंट पे एक टीचर का रेशियो होता है, माध्यमिक में यही 35 स्टूडेंट पे एक टीचर का रेशियो होता है। ठीक है, ठीक, ये चीज भी मेंटेन करनी रहती है। दूसरा, हमें देखना रहता है कि कितनी पोस्ट खाली है। तो कोर्ट ने यही पूछा है, जब इतनी सारी सीटें खाली हैं तो अब तक भर्ती हुई क्यों नहीं? ठीक है, अब तक भर्ती हुई क्यों नहीं? यहाँ पे सरकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सरकार यही फंस गई है। सरकार मान लीजिए ये चीज तो दिखा देगी घुमा फिरा के, लेकिन जो पोस्टें खाली हैं उसको कैसे पूरा करेगी? क्योंकि ये बात तो इनके अधिकार भी मान रहे हैं कि पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्यों ये केस में अचानक से चेंजिंग आई है? देखिए, ये चीज जो है ना, इसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कैसे हो रहा है? देखिए, आर्टिकल 21A के अनुसार राइट टू एजुकेशन की बात की गई है हमारे यहाँ। तो और राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A में आता है कि 0 से 14 वर्ष को एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने का प्रावधान है। अब यहाँ पे अगर आपके फंडामेंटल राइट का इश्यू आता है तब आपको क्विक काम करने होते हैं। तो जल्दी आपको, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी प्राइमरी टीचर की नई, यानी सुपर टेट का एग्जाम एक बार फिर से कंडक्ट होने वाला है, और हो सकता है ये 2023 में ही आपको देखने को मिल जाए। हालांकि सरकार इसको थोड़ी देर और रोक सकती है, कहते कि हम पुरानी जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसको पहले क्लियर कर लें फिर इसको करते हैं। लेकिन ये हो गया है कि जो आप 4 साल से इंतजार कर रहे थे नई भर्ती का, वो अब आपको देखने को मिलेगी। कोर्ट भी इस पे सख्त हो रखा है। रिट जारी करने का मतलब है कि कोर्ट भी इसे सीरियसली ले रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अब देखिए, यहाँ पे कभी भी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी,
इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, स्पेशली सुपर टेट के। ठीक है, सुपर टेट में आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है ताकि आपका एकेडमिक अगर अटके भी तो ये चीज कवर कर ले, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है कि अब सुपर टेट में अगर आप रिजर्वेशन यूज कर लेंगे तो फाइनल लिस्ट में आपका रिजर्वेशन यूज नहीं होगा। तो अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ बहुत अच्छा स्कोर करें ताकि आपके होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो अब आपको इस चीज पर पूरा ताकत लगा के फोकस करना है। कोर्ट की लड़ाई जारी है, बहुत से लोग आपके लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्दी आपको ये भर्ती देखने को भी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी खुशखबरी प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे उन बच्चों के लिए जो 2019 के बाद फॉर्म भर नहीं पाए थे, 2019 में फॉर्म नहीं भर पाए थे 18-19 में, तो और जो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो आप लोग सुपर टेट की तैयारी में जम के लग जाइए, क्योंकि वहां आप अगर स्ट्रांग रहेंगे ना तो फाइनल लिस्ट में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही रहेंगे। जैसे केस इस बार फंसा, अगर अगली बार भी फंस गया, ऐसा ना हो, अगर फंसा तो देखिए जो चीज यहाँ पे हुई है वही चीज होने वाली है। तो सुपर टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस कीजिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।